रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, मुकाबला जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक रॉयल क्लैश होगा, लेकिन मिसमैच हुआ जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। और वाकई आज कहना गलत नहीं होगा कि हल्ला बोल का डब्बा गोल वाकई हुआ वहां पर। और पावर परफॉर्मर ऑफ द मैच अगर हम बात करें, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, जिस तरीके से देवदत्त पड्डीकल ने बल्लेबाजी करी, सिर्फ 51 गेंदों पर शतक और जबरदस्त शतक जिसे हम कहते हैं फ्लॉलेस इनिंग्स। 178 रन का टारगेट चेज कर रही थी आरसीबी और सिर्फ 17वें ओवर में ही ये टोटल वहां पर पार पा गए। और देवदत्त पड्डीकल ने जिस तरीके से बैटिंग की रोहित, आई थिंक वही दिखा कि यार जो लगातार उनकी बात होती है और डोमेस्टिक में पिछले 2 सीजन से जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उसी का एक्सटेंशन और कमाल की पारी। आई थिंक बिल्कुल सही आपने कहा। और शुरुआत से अगर हम बात करें कैसे, जो मैं उनको सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि कोरोना हुआ, उसके बाद जो मैंने पहला मैच मिस किया उससे मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझसे वो मैच मिस हो गया, चाहे कारण जो भी रहे हो, लेकिन उसके बाद वो इस तरह की पारी खेलने के लिए बेताब थे। जो आपने भी कहा कि जब आप डोमेस्टिक सीजन में इस तरह की फॉर्म में रहते हो तो आप उसे रेप्लिकेट करना चाहते हो एक बिग स्टेज में, क्योंकि अगर आप आईपीएल में इस तरह की पारी खेलते हो तो अचानक से हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। इंडिया के लिए लोग बोल रहे हैं, वर्ल्ड T20 के लिए लोग बोल रहे हैं कि हेडेक्स हो रहे हैं, सेलेक्टर्स के लिए भी, इंडियन कैप्टन के लिए भी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक तरफ और उनकी आज की बल्लेबाजी एक तरफ। जो उन्होंने खास बात बोली मैं उसको एक बार और जोड़ना चाहता हूं कि विराट कोहली को उन्होंने बोला था कि अब आप फिनिश करो यार, गेम खत्म करो, लेकिन विराट ने उन्हें कहा कि आप अपने 100 के लिए जाइए। तो ये विराट का कितना बड़ा दिल है, मतलब कि उन्होंने सीधे कहा सपोर्ट करते हुए। आई थिंक विराट से बड़े दिल की बात मैं कहूंगा देवदत्त पड्डीकल का, फेयरलेस तो क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन जो सेल्फलेस होता है, हाँ, एक खिलाड़ी जो टीम को ऊपर रखता है, आई थिंक वहां पर वो दाद देनी चाहिए कि देवदत्त पड्डीकल ने ये कह दिया कि 100 तो भाई आते जाते रहेंगे, आएंगे बाद में, बट टीम, अगर टीम देखो विराट कोहली की सोच क्या होती है, विराट कोहली कहते हैं मुझे सेंचुरीज से मैटर नहीं करता, नंबर्स, मुझे टीम जिताना। तो देवदत्त पड्डीकल का जो ये अप्रोच है, ये हम बार बार बात भी करते हैं कि जो नए इंडियन यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो फेयरलेस खेलते हैं और सेल्फलेस खेलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई अपनी सिचुएशन देखकर 100 के पीछे जाएं या फिर माइलस्टोन्स के पीछे जाएं। तो ये देवदत्त पड्डीकल की एक और खास बात रही इस पारी में। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब इस जीत के बाद कहां पर, आई थिंक टूर्नामेंट के हम बोल रहे थे कि बेस्ट टीम, अब आप उनको देखिए, बेस्ट टीम, बेस्ट कप्तान, हर एक चीज उनके पास नजर आ रही है। बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 को आप अगर हटा दें, क्योंकि नंबर 3 पर अभी पता ही नहीं है कि होंगे कौन, उसके अलावा आप बैटिंग लाइनअप देखिए, विराट, देवदत्त पड्डीकल, AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, तो ऐसे में शायद अगर आप 3 पे किसी को फिट इन भी करना चाहेंगे तो उतना ज्यादा अखरेगा नहीं। साथ ही साथ जो विराट ने जिस तरीके से इनिंग्स पेश करी, वो ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर क्या होता है। एक स्टेज पर शायद उनके 24 गेंद पर 26 रन थे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया, वहां से एक्सेलरेट किया और वो पार्टनरशिप कॉम्प्लीमेंट करी एक दूसरे को। 10 विकेट रहते कोई विकेट आप न खोएं, वहां पर पूरे तरीके से इतनी डोमिनेंस जिस तरीके से रही, तो आरसीबी ने इस बारी क्लियर मैसेज दिया और बहुत तगड़ी टीमें नजर के आ रही है, टाइटल कंटेंडर्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं, बट क्या ये इंटेंसिटी मेंटेन कर पाएंगे, इस पर काफी नजर रहेंगे रोहित। आई थिंक वही शुरुआत से हमेशा से बात रही है। आई थिंक अगर आप आरसीबी के कई सीजन उठा के देखें ना, अभी 2 सीजन पहले, पिछला सीजन भी उठाकर देखिए, स्टार्ट कई बार उन्होंने, मैं नहीं कहूंगा कि इस तरह के कॉन्फिडेंट स्टार्ट उन्होंने लिए, लेकिन नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें, पॉइंट्स टैली के हिसाब से वो कई बार शुरुआत में इस पोजीशन पे रह चुके हैं। लेकिन जो मनोज ने आपको कहा कि अलग अलग प्लेयर्स के रोल, हर मैच में एक अलग मैच विनर निकल कर आना, ये 2018 में चेन्नई कर रही थी इस तरह की परफॉर्मेंस कि हर मैच वो जीतती थी और उसका एक अलग मैच विनर सामने निकल कर आता था। वही कुछ आरसीबी के साथ हो रहा है। लेकिन मेरे लिए बस सवाल वही है कि उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, इस तरह के स्टार्ट्स उन्होंने पास में भी किए हैं, फिनिश कैसा करेंगे, और जो लग रहा है इस बारी प्लेऑफ्स का तो अभी रास्ता दूर है, लेकिन लग रहा है कि वो एक टीम होगी जो वहां पर जरूर नजर आएगी। और फिर वहां से बिग मैच टेम्परामेंट, क्या ये जो आज देवदत्त पड्डीकल ने, फॉर दैट मैटर हर्षल पटेल, सिराज जिस तरीके से आज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जो यंग इंडियन टैलेंट इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमेस्टिक का भी यहां पर आप देखिए, क्रेडिट देखिए, इंडियन का डोमेस्टिक सर्किट और डोमेस्टिक सेटअप कितना ज्यादा मजबूत है। हर्षल पटेल लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस देते हैं और यहां पर आकर फिर उनकी एकदम तूती बोल रही है। साथ ही देवदत्त पड्डीकल, तो ये बताता है कि जो वहां से पक के आ रहा है वो खिलाड़ी कुछ ना कुछ खास जरूर है। तो पड्डीकल थे हमारे पावर परफॉर्मर ऑफ द मैच। लेकिन पड्डीकल के साथ एक चीज और यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक के जो अनकैप्ड प्लेयर्स ने 100 मारे हैं, इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, उतने ज्यादा कामयाब नहीं रहे। मनीष पांडे एक नाम है जिन्होंने अनकैप्ड प्लेयर 100 किया था, उसके बाद आप देखें तो इंडिया करियर या फिर उतना ज्यादा इंटरनेशनली वो सक्सेस नहीं मिला। पॉल वोल्थाटी, उनको कभी आपने देखा नहीं इंडिया कलर्स में। देवदत्त पड्डीकल एक नाम है, तो मैं चाहता हूं कि ये चेन भी वो तोड़े। और पड्डीकल जबरदस्त टैलेंट है, जो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, हर एक चीज इंप्रेस की है, फॉर्मेट्स अक्रॉस फॉर्मेट्स जो अभी तक दिखे हैं,
तो बड़े ही शानदार वो बल्लेबाज नजर आते हैं और जिस तरीके से रंग में वो होते हैं तो उनको रोकना, जैसा कि आज राजस्थान के लिए हुआ कि बिल्कुल बेबसी नजर आई वो राजस्थानी बॉलिंग जो अटैक था उनका वहां पर। और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को जैसा आप प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो करें। और साथ ही साथ माई 11 सर्कल के साथ जो हमारी एसोसिएशन है वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, पिन कमेंट में जाएं, प्लीज वहां से रजिस्टर करें, उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमेशा हम एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एक जानकारी कह लें या अवेयरनेस कह लें, वो अपनी तरफ से कोशिश करने की लगातार आपको उसके लिए जागरूक करें। तो कोरोना को लेकर यार हम यही कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टाइम से, पूरी दुनिया में डिफिकल्ट टाइम से, इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वो जरूर कीजिए। प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसको लेकर के जो गलत धारणा है उनसे दूर रहिए कि भाई आप कमजोर हो जाते हैं या इससे आपकी बॉडी पर किसी तरह के नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लाज्मा जरूर डोनेट कीजिए। इसके अलावा जो मदद कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखते हुए वो जरूर कीजिए, गाइडलाइंस जरूर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और जो आपका कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हमारे लिए लगातार आ रहे हैं, जो भी आप बात रखना चाहते हैं हमारे लिए, वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके अलावा शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।